आदाब नाजरीन, गोल्डन तेलंगाना प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना का ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है ज़हीराबाद से और उम्मीद है कि सारे तेलंगाना में हम जाकर आपके लिए तेलंगाना की हकीकत बयान करेंगे, यानी कि गोल्डन तेलंगाना की हकीकत बयान करेंगे। और खाली बयान ही नहीं करेंगे, सबूत भी दिखाएंगे कि क्यों गोल्डन तेलंगाना इसे कहा जाता है। तो हमने सफ़र आज का शुरू किया है ज़हीराबाद से। और जिस मुकाम पर हम बैठे हैं उस मुकाम का नाम है KCR एनक्लेव और ये जो है डबल बेडरूम का एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है। सारे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये कोई बिल्डर के या किसी कमर्शियल अपार्टमेंट्स नहीं है, ये KCR एनक्लेव के अपार्टमेंट्स हैं। डबल बेडरूम के फ्लैट्स हैं इसके अंदर, जो मुफ्त में ज़रूरतमंदों को दिए गए हैं। हमने मुनासिब समझा कि पहले यहाँ से शुरू करें हमारा सफ़र। आप कहाँ रहते हैं? यही ज़हीराबाद, KCR कॉलोनी, रहमत नगर। अच्छा, यहाँ पे रहते? हाँ। अच्छा, तो कब मिला आपको ये फ्लैट? दिसंबर में सर। दिसंबर। क्या करते आपके मियाँ? लगे सो काम करते, लगे सो कुछ भी। क्या काम करते? कुकिंग का, लेबर का, कुकिंग लेबर। अच्छा, कुकिंग लेबर। अच्छा, वो बावर्ची के हाथ के नीचे। हाँ सर। कितना कमाते हैं डेली? 10-15 तक आता सर। क्या? 10 हज़ार तक आता महीने को। महीने को 10,000। पहले कहाँ रहते थे? यह सुभाषगंज ज़हीराबाद। अच्छा, कितना किराया था? 5,000 से। 5,000 किराया, 10,000 तनख्वाह। फिर क्या कैसा बस होता था? कैसा तो गुजारा। वैसे आप KCR सर का शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया सर। अच्छा। कि डबल बेडरूम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। किराया भर को बेजार आया था, ये घर दिए सब बहुत शुक्रिया, आभार। तो अब क्या है, आने वाले इलेक्शन में किसको वोट देने वाले आप? KCR सर। उनको ही देते हैं? उनको ही सर। उनको जिताएंगे, आगे चल को भी चले उनको जिताएंगे। दूसरे लोग आके पूछो तो क्या बोलते हैं? यही बोलेंगे, जो आप बोल रहे वही बोलेंगे। अच्छा। जो है आगे चल के यही बात करेंगे, आप भी यही बात करेंगे। है आपका? मोहम्मद शाहिद। कब से हैं यहाँ पे? 9 महीने हो गए। तो इसमें ये बिल्डिंग में कितने फ्लैट हैं? 312 है। 312 पूरे डबल बेडरूम। अच्छा, तो आपको कैसा मिला ये? अप्लाई करे थे साहब, इसको 5 बार अप्लाई करा है। अप्लाई करने के बाद मिल रहा है। लॉटरी में आया? लॉटरी में लॉटरी उठाया, लॉटरी में आया। हाँ। पहले कहाँ रहते थे? शांति नगर में रहता है। अच्छा, ज़हीराबाद में। जाति घर है वहाँ? नहीं किराया। कितना किराया था? 3,000 था। 3,000? 3,000 था। अच्छा, फिर अब किराया बच गया है आपको? हाँ, बच गया। ऐसे ही था घर वो? है घर छोटा मोटा घर था, छोटा मोटा घर था। अभी अच्छा है, करम अल्लाह का है। गरीब का ताजमहल है सब। अच्छा। हाँ। तो कैसा लगा आपको जब अलॉट हुआ घर? ये यकीन तो आया नहीं, घर आया बोले। फिर फ़ोन करने के बाद 3-4 दिन फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद फिर भी यकीन नहीं आया। आगे देखे, एक दिन आया क्या आई है बोले, आगे देखे नंबर देखे, वो देखे। देखने के बाद अरे आया बोले, आगे साफ सफाई करी। ऐसा बात। तो किसी को कुछ पैसे वैसे देना तो नहीं पड़ा? नहीं, सब ऐसा 1 रुपया, खाली 100-150 रुपये वो पेपर में लगे था। जिराक्स तो पहले अप्लाई करे थे ना, तो जिराक्सों के हाथ से, उसके बाद 1 रुपया नहीं खत्म होता है। काम क्या करते हैं आप? मसरूफियत? मैं ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, ऑटो चलाता हूँ, ऑटो ट्रॉली चलाता हूँ। ऑटो चलाता हूँ। कितने बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं। 2 औरत बच्चा है, 1 मर्द बच्चा है। तो अब आपके महीने को पैसे किराए की भी बच जा रहे सर। KCR साहब का सबसे बड़ा करम है जो गरीब के ऊपर रखे हैं, बहुत बड़ी बात है।
ये पैसे बचा रहे किराया। कभी सोचे थे आपका राती घर होगा? ज़िंदगी में नहीं सोचा, क्योंकि ज़िंदगी मसरूफात ही जितने हैं कि कर ही नहीं सकता। खाने पीने में बराबर गुजारा था, क्या घर लेते हैं, किसका लेते, क्या लेते, नहीं सोचे तो नहीं। और ऊपर मिला नीचे मिला, घर घर है बस अल्लाह करा। सब मिलके है, तो सब मिलके हिंदू मुस्लिम सिख सब ईसाई मिलके सब मिलके फेस्टिवल एक साथ करते हैं, अच्छे रहते हैं। अच्छा बुरा एक का एक सब अच्छे रहते हैं। तो गंगा जमनी तहजीब यहाँ पे देखने को मिलती है। हाँ, केसीआर साहब से इससे केस है। हाँ, तो फिर अब आने वाले इलेक्शन में क्या सोचा? जब तक जिंदगी है साहब, जब तक मैं केसीआर साहब, अच्छा ये झूठ नहीं, कसम खा के डाल देता हूँ उनको, अच्छा क्योंकि मेरे को फ़ायदा हुआ उनसे। बच्ची को ने शादी मुबारक आया सब, अच्छा 50,000 रुपये। इससे पहले कम था। 50,000 रुपये आया। उसके बाद ने माइनॉरिटी लोन आया मुझे, अच्छा 50,000। फिर उसमें 30,000 माफ़ हो गए। फिर उसके बाद घर आया। ये 3 चीज़ फ़ायदा हुआ। ఎప్పటి నుంచి ఉంటున్నావమ్మా ఇక్కడ? ఇప్పుడు 6 నెలలు అయ్యి సార్ వచ్చి ఇక్కడ కిరాయి ఇంతకు ముందు ఎక్కడ ఉంటుండే? ఇక్కడనే రామ్నగర్లో ఉంటుంది సార్ కిరాయితోటి. కిరాయనా? ఎంత కిరాయి ఉండే అక్కడ? 2,000 సార్, ఒక్క రూముకి 2,000 ఇచ్చారు. ఏం లేనిదే బాత్రూమ్ లేనిదే ఏం లేనిదే 2,000కి ఇచ్చారు. ఇక అందులో చేసుకోవాలేమి ఇది చేయాలేమి, నలుగురు ఆడవిల్లలే సార్, ఏమి ఇది లేదు. అందుకే ఇల్లు వచ్చినందుకు అతనికి చాలా ఇది వచ్చింది చూడు సార్. ఓటు అతనికే వేస్తాం ఈసారి. ఏం చేస్తారు మీ ఆయన? దందా చేస్తాడు సార్, ముగ్గు పిండి అమ్ముతాడు. ముగ్గు పిండి ముగ్గు పిండి దందా చేస్తాం సార్. గరీబ్ బోలం ఉన్నాం, ఇల్లు వచ్చినందుకు చాలా ఇదైంది సార్. ఏం చేయాలి? ఎవరు ఇచ్చిండ్రు ఇల్లు? కేసీరావు ఇచ్చిండు అన్న. ఏమన్నా డబ్బులు ఏం తీసుకోలేరు సార్, ₹1 తీసుకోవాలి, ₹1 చేయలే. ఇట్లానే అది ఇది పని చేసుకుంటుంటే ఇల్లు వచ్చినందుకు ఇక్కడనే వచ్చి ఇక్కడనే ఇది వచ్చినాం. ఎవరు ₹1 తీసుకోవాలి, ₹1 చేయలేదు సార్. ఎవరికి వేస్తావు మళ్ళీ ఓటు? కేసీరావు అన్నకే వేస్తా, ఇంకోళ్ళకి వేయాలి సార్. क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद माजिद है। माजिद भाई जी ये आपका ही मकान है? जी, मेरे को अलॉटमेंट हुआ सो है। अच्छा केसर साहब, तशरीफ रखिए, ज़रा बात करेंगे आपसे। क्या करते हैं आप? मेरे चाय की होटल है। अच्छा चाय की, चाय वाले हैं? हाँ, चाय वाला है। वो 12-15 साल से किराए से था, मैं शादी जब से, तो ऐसा फार्मा वामा डाल रहे डबल बेडरूम के, बोलो तो हमारे घर में जाके डाले थे मंडल में। डाले से एक साल 1.5 साल के अंदर फ़ोन आया मेरे को, घर अलाट हुआ आपका मंडल से बोल के। तो बैंक पासबुक जिराक्स, आधार कार्ड जिराक्स, बच्चों के होते हो तो ले आके दिया। देने के बाद बगैर कोई परेशानी के घर आ गया हमारे हाथ को। अब आके सुकून से रह रहे हैं। केसीआर साहब की बदौलत है, अच्छी गवर्नमेंट है और इलेक्शन भी है। कितने पैसे लगे? 1 रुपया खर्चा नहीं आया साहब, 1 रुपया भी नहीं लिए, कोई नहीं लिए। हरीश्वर साहब भी आके पूछे, किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत पड़ी गया तो 1 रुपया कोई नहीं पूछा साहब। सिर्फ गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से काम हुआ, बस हाथ को आगे पेपरां दे दिए दावत वावत करके उस पार्टी से। बस केसीआर गवर्नमेंट अच्छी है। पहले कहाँ रहते थे? मैं पहले गढ़ी में रहता था किराए से। किराया बहुत है ना? हाँ, 4,000 रुपये महीने को देता था, बहुत परेशानी थी। अल्लाह करम से आ गया केसीआर साहब की हुकूमत में। जिसको घर नहीं है उसी को आया, बहुत अच्छी बात है। अच्छी गवर्नमेंट है और यही गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करेंगे, हमेशा इसी को वोट डालेंगे। आने वाले इलेक्शन में भी यही हुकूमत आएंगी इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो। ये हमारी दुआ है उनको। क्या निशान है उनका? उनका कार का निशान है। पहले डाले उनको? हाँ, पहले डाले भाई, गड़ी से डाला आउट। उनके काउंसलर को भी डाले, MLA को, MP को भी डाले, BB पाटिल साहब को। अब तो माणिकराव साहब है, उनको डाले वोट। तो बाजू अच्छे लोग, गंगा जमनी तहजीब के लोग हैं, पूरा हिंदू मुस्लिम सब मिलके है, सब साथ में है। परसों गणेशा भी है तो गणेशा में बिठाए यहाँ, सब साथ मिलके रहे, सब साथ मिलके त्यौहार करे, मिलादुन्नबी बनाए, पूरे सब मिलके काम कर ले रहा है। ऐसा कोई टेंशन नहीं है, सब मिलके है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत सुकून महसूस हो रहा। 12-14 साल हम लोग किराए से ही थे, बहुत मुश्किल हो रहा था खर्चे के लिए, हर चीज़ के लिए। अब अपना ज़ाती मकान हो तो बहुत सुकून दिख रहा, सर पे एक साया है जैसा, है जैसा दिख रहा, बहुत सुकून हो गया। क्या बोलेंगे आप केसीआर साहब?
जी बहुत दुआ है केसीआर साहब के लिए हमारी, तो आगे भी उनको ही हम सब वोट देंगे और आगे भी हमेशा केसीआर साहब ही जीतेंगे, वही दुआ है हमारी उनके लिए। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करेंगे कि केसीआर साहब ही जीते। तो नाजरीन, ये देखिए आप घर घर की कहानी आपने देखा कि गोल्डन तेलंगाना में कितने सुकून से हैं। हर एक घर में हम देख सकते हैं खुशहाली, ये डबल बेडरूम की बदौलत और केसीआर साहब की बदौलत है। और वफ़ादारी भी कोई चीज़ होती है तो लोग भी जो है शुक्रगुज़ार भी हैं, वफ़ादार भी हैं। और ये लोग चाहते हैं कि आइंदा आने वाली हुकूमत भी केसीआर साहब की ही आए और हमेशा ये लोग केसीआर साहब को और बीआरएस पार्टी को ही अपना वोट देने के लिए अभी भी वो लोग तैयार हैं और हमेशा देते रहेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए टी न्यूज़। तो नाजरीन, अब हम और एक फ्लैट में हैं, यानी कि और एक डबल बेडरूम के मकान में हैं। ये डबल बेडरूम मकान आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने कितना अच्छा सजाया है। आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर टीवी लगाया गया है और कितना दिलचस्पी से इस मकान को सजाया गया है। और ये देखिए आप यहाँ पर जो वॉल पर जो डिज़ाइनिंग हुई है और ये कबर्ड्स वगैरह बनाए गए हैं, तो इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन लोगों को इस घर के अलॉटमेंट से कितनी खुशी हुई है। और वाकई उन लोगों ने बड़े आरज़ुओं और अरमानों से इस घर को सजाया है और बहुत शुक्रगुज़ार हैं वो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब के, जिन्होंने उन्हें इतना बेहतरीन मकान अलॉट किया है। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका घर है? जी हाँ। क्या नाम है आपका? रेहाना बेगम। अच्छा, कब से हैं आप यहाँ पे? घर मिले जब से आ गए साहब। हाँ। कब मिला आपको घर ये? 8 महीने हुआ साहब। 8 महीने। हाँ। क्या करते हैं आपके मकान में? हम काम पे जाते स्क्रैप की दुकान में। कौन जाते? हम जाते साहब। आप स्क्रैप की दुकान हाँ। जाते हैं? आप काम करते? हाँ। आपके घर में मर्द नहीं है? नहीं, हमारे शौहर का इंतकाल हो गया। अल्लाह। हाँ, कब हुआ? 2 साल हो गया, तीसरा साल चल रहा। तो बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे, एक बच्चा ऑटो चलाता है, एक बच्चा कंपनी में जाता साहब। सब साथ ही रहते हैं आप लोग? तो तो पहले कहाँ रहते थे? पहले अहमदनगर में रहते थे। किराए के घर में थे? किराए के घर में थे। अब घर आ गया, जैसे यहाँ रह रहे। कौन दिए ये घर आपको? केसीआर साहब दिए। उन्होंने दिए? हाँ। कब मालूम हुआ आपको अलर्ट हुआ? बोल के फ़ोन आया था, डबल बेडरूम आया, रहमत नगर को जाओ, नंबर देख लियो ये है बोल के बोले, तो आके चेक कर लिए। यकीन आया जब आपको? देखे तक यकीन नहीं आया, जब आने के बाद ये घर है बोले तो जब यकीन आया। मगर माशाल्लाह आपको तो अच्छा है, ग्राउंड फ्लोर पे मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ग्राउंड फ्लोर पे है और कोई अच्छा वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा है। बहुत सुकून। नहीं, कैसा दिख रहा है इसमें आने के बाद? ये सब अच्छा सजा लिया आप लोग? सुकून दिख रहा सर यहाँ जब से। तो क्या बोलना चाहेंगे आप केसीआर साहब को? क्या बोला, शुक्रिया बोलना है। ये सब बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया। घर को खा रहे थे इतने दिन से, किराया भर भर के थक गए थे, अब किराए से तो बच गए, सुकून में है। आगे जीतेंगे केसीआर साहब को। उनको ही जिताते? हाँ, उनको जिताते। घर दिए तब बड़ा नहीं जिताते। फिर अभी आपको पेंशन नहीं है? है साहब। वो भी है ना? हाँ। वो कितना है? 2000 है। अच्छा, वो भी आ रहा? हाँ। तो अब आने वाला इलेक्शन कब है? अब आने वाले महीने में है ना साहब। आने वाले महीने मालूम है? सब मालूम है। तो किसको वोट डाल रहे हैं? केसीआर साहब को। और क्या निशान है उनका? कार का। अच्छा, वो भी मालूम है। उनको ही डालने वाले हैं? अरे भी अब तक उनको डाल दे भी, अभी उनको। हाँ। अच्छा, फिर दूसरे पार्टियां वाले क्या बोलते हैं? कई को डालते हैं साहब, हमारे को रहने का से ठिकाना दिए नहीं, बाद दूसरों को कई को डालते हैं। केसीआर दिए साहब दिए, केसीआर साहब रहने के ऐसे दिए, उनको डाल दे। दूसरों को बोले भी तो नहीं डालते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से आप लोग यहाँ पे? 9 महीने हुआ। अच्छा, तो आप कब अप्लाई करे थे इसको? आपके आप दिए होती अप्लाई करे थे। हुआ 1 साल अप्लाई कर। 1 साल में आ गया? हाँ, आ गया। पहले कहाँ रहते थे?
पहले शांति नगर में रहते थे किराए से। कितना किराया था? 2000 किराया था, करंट की बिल होगा तो 3000 पड़ रहा था। अच्छा, अब इसमें तो फ्री है ना? सब फ्री है। केसीआर साहब दिए, उनका बहुत बड़ा एहसान है। न तो पहले किराए से थे, अब घर मिल गया, उनका बहुत बड़ा एहसान है। क्या करते आपके मर्दानी? होटल में काम करते। होटल में काम करते। रोज कितना कमाते? 500-600 रुपये रोज के उतना ही। उतना ही। तो पहले कमाते थे तो किराए में चले आता था? किराए में जाते थे, किराया बनना, गरीब हम घर को खाने वाले हैं, किराया देना, घर का खर्चा चला लेना। केसीआर साहब दिए, अब घर का किराया बच गया, सब अच्छा आराम होगा, उनको अल्लाह जीता। और कभी सोचे थे आपको जाति घर बना सके? जिंदगी में भी नहीं सोचे थे जाति घर बनाती हूँ। किराए से छना, किराए से है, किराए में चले जाती मेरे को सोचे थे, मगर केसीआर साहब दिए, बहुत बड़ा एहसान है, घर मिल गया हमको। कोई अच्छा सजाए भी आप लोग? बहुत अच्छा सजा के रखे, साफ सफाई वो सब लगा के करके, हाँ लगा के। हाँ सजा। अपना जाति घर रहा तो मज़ा आता नहीं? सजाना दिल बोलता। सजाना दिल बोलता। किराए का रहा तो सजाना दिल। आज निकलो किराए से बोलो तो फिर दूसरे घर को जाना पड़ता, सजा के उसी छोड़ दे जाना पड़ता, सजा को छोड़ जाना पड़ता। अब अपना घर है तो कुछ भी सजा सकते। यहाँ पे अपना रहता है, अपना जाति। गरीब जिंदगी में कुछ भी सजा सकते हैं। केसीआर साहब घर दिया, माँ को सुकून है। जब से हम सोचे भी नहीं थे घर आएंगे बोल को। पहले किराए घर में रहते थे, 3000 रुपये किराया भरना पड़ता था। 500 रुपये बाबा काम करके देते थे, मैं 200 रुपये कमा को लाता था। वही उसमें किराया जाता था, वो तो रुका सुखा खाना पड़ता था। अब अपना घर आ गया, 3000 रुपये किराया बच गया, अच्छा हुआ देखो। फिर जाति घर, जाति छत की बात अलग ही है। अलग ही। ఎవరు మీది? నాది గాంధీనగర్ సార్. అంటే చాలా రోజులు అయ్యి సార్ మేము ఇది కట్టక కొట్టి ఇది కట్టక కొంటి ఇక వచ్చే కిస్మత్కు దేవుడు ఇచ్చినట కేసీఆర్ సాబ్ ఇచ్చాడు. మంచిగా అతనికి పుణ్యం దొరకని అందుకు. ఎప్పుడు అప్లై చేసినావు? నేను చేసి సార్ అంతకుముందు 2 సార్లు చేసిన, అవి క్యాన్సిల్ అయినాయి. మళ్ళీ ఒకసారి చేస్తే వచ్చింది సార్. ఎప్పుడు తెలిసింది నీకు వచ్చినట్టు? ఫోన్ వచ్చింది సార్. ఫోన్ వచ్చింది, ఫోన్ మీద నాకు గెలిచిపోయింది సార్. ఎంత డబ్బులు ఇచ్చినావు? నేను ఏమి ఇవ్వలేదు సార్, ₹1 ఇవ్వాలి అంతా. ఇక అతని ఇచ్చాడు మొత్తం మాకు. అతని ధన్యవాదాలు. ఎట్లా అనిపించింది? మాకు సంతోషం అనిపించింది సార్. నమ్మకం వచ్చింది సార్, మాకు నమ్మకం వచ్చింది. మళ్ళా అతనికే వేయాలి ఓటని మాకు కోరిక ఉన్నది సార్. ఎవరికి ఇస్తావు ఓటు? కేసీఆర్ సార్కి వేస్తా సార్ పక్క. ఎందుకు వేస్తా అంటే మాకు చేసినప్పటికే వేస్తాం సార్. మాకు చేసిండు, ఇంత కట్టాలంటే నేను కట్టకుంటే మంచిగా ఇచ్చిండు దేవుడు అతని దేవుడు అనుకున్నాం. अल्लाह के फजल करम से आज लतीफ़ रोड ज़हीराबाद में मिनी हाउस की तामीर का काम जारी है और शादी खाने के लिए भी ज़मीन अलाट की गई है और ख़बरस्तान के लिए भी यहाँ ज़मीन अलाट की गई है। मुसलमान ज़हीराबाद बहुत ही ममनून व मशकूर हैं कि मुसलमानों के लिए जो है यहाँ जनाब चंद्रशेखर राव साहब चीफ़ मिनिस्टर की ख़ास तवज्जो रही है, जिसकी बिना पर ज़हीराबाद जो है एक तरक्की याफ्ता शहर बन गया है। तो नाज़रीन, ज़हीराबाद के दौरे के दरमियान हमारी मुलाकात यहाँ के बीआरएस के उम्मीदवार और प्रेजेंट एमएलए मानिक राव साहब से हुई। आपका कैंपेनिंग कैसे चल रहा है? कितने हैं वोटर्स यहाँ पर? अभी लास्ट 2018 में 2,35,000 थे, अभी 2,64,000 है। ये साल बढ़ गए। तो लास्ट टाइम मैं वो मेरे के अगेंस्ट, कांग्रेस के अगेंस्ट 34,000 चेंज के ऊपर लीड का लेके मैं जीत गए। अभी भी जो रेस्पेक्टेड हमारे
सीएम साहब, रेस्पेक्टेड हमारा हरीश राव साहब, हमारे पूरे बीआरएस पार्टी के हर तरफ से, या डेवलपमेंट वर्क्स होने दो या स्कीम्स है, सब हर कम्युनिटी के लिए हर तरफ ईच एंड एवरी कम्युनिटी किसको भी नहीं छोड़ रहे, सबको अपने अपने जगह, सबको ऑल कम्युनिटीज़ डेवलपमेंट ले रहे, कम्युनिटी बिल्डिंग्स दे रहे, और एजुकेशन के लिए हर तरफ से ऑल कम्युनिटीज़ रेजिडेंशियल स्कूल दिया हुआ है, और हॉस्पिटल्स रिस्पेक्टेड हमारा हरीश राव साहब हमारा पूछते ही एक MCH बिल्डिंग, दैट इज माता शिशु संक्षेम हॉस्पिटल 50 बेडेड इमीडिएट अब दे दिए, कंस्ट्रक्शन चल रहे पे इस वास्ते। और हमारा हॉस्पिटल भी हर तरफ से डायलिसिस हो रहे, यहाँ पे ICU सेंटर है, सब हर तरफ से, या एजुकेशन होने दो या हेल्थ क्या होने दो या एग्रीकल्चर होने दो, एग्रीकल्चर भी हर ज़राअत करने वाले को CM साहब पर एकड़ 10,000 रुपये दे रहे, बहुत खुश है। कितने वोटों से जीतने की उम्मीद है आपकी इस बार, पिछली बार से ज़्यादा या डबल? 100%, उससे भी ज़्यादा, लास्ट टाइम से भी ज़्यादा वोटिंग से लीड करके बराबर जीत। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोइनुद्दीन साहब, जो यहाँ के सदर हैं, टाउन प्रेसिडेंट हैं BRS पार्टी के। उनसे जानते हैं यहाँ के मुसलमान वोटर्स का क्या मौक़िफ़ है। यहाँ पर 72,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, जो लास्ट टाइम में भी 70% TRS से जुड़ के थे। इंशाल्लाह ये टाइम और मज़ीद ज़्यादा जुड़ने की हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, और लोगों का जो मौक़िफ़ है, जहाँ यहाँ पर हम शुक्रिया अदा करते हैं मानुक राव साहब का, और शुक्रिया अदा करते हैं कि CM KCR साहब का, हरीश राव साहब का, जिन्होंने ज़हीराबाद में हज हाउस की तामीर के लिए 3 करोड़ रुपया का जो ऐलान किया हुआ है, और मुस्लिम शादी खाना जो 10,000 गज़ पे मुश्तमिल, जो तमाम सहूलतों से आरास्ता, जो 3 से 4 करोड़ रुपये के तखमीने से जिसकी तामीर अमल में लाई जा रही है, और उसी तर्ज पे ईदगाह कॉम्प्लेक्स का उन्होंने ऐलान किया है हरीश राव साहब ने। लास्ट टाइम से भी ज़्यादा मुसलमानों का जो परसेंटेज है था, आज उससे भी ज़्यादा लोगों का मौक़िफ़ जुड़ा हुआ है TRS पार्टी से। प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए T न्यूज़ तेलंगाना के दिल की धड़कन। दीजिए इजाज़त क़य्यूम अनवर को। खुदा हाफिज़।